हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर, जो कि एक ड्रामा की एक प्ले भी है। और इस चैप्टर के बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस साल आपकी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्जाम में, जो क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा जाएगा वो इसी चैप्टर से, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज के इसी वीडियो से पूछा जाएगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज के इस वीडियो में जो भी समरी मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा वो इसी वीडियो से पूछा जाएगा और इजीली आप उसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन का जो अंक भार होगा वो 3 नंबर का होगा, तो इजीली आप 3 नंबर हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं चैप्टर की समरी क्या है और कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। तो सबसे पहले समरी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि समरी, क्योंकि एक प्ले है ये, ठीक है, और इसका नाम है द प्रपोजल। प्रपोजल के नाम से पता चल रहा है कि किसी प्रस्ताव की बात है और खासतौर से इसमें एक मैरिज प्रपोजल का जिक्र किया गया है। और इसमें जो 3 मेन करेक्टर है, उन 3 मेन करेक्टर के इर्द गिर्द ही पूरा ये जो प्ले है घूमता है। ठीक है, तो देख लेते हैं समरी को। समरी जब आप सुन लेंगे तो अच्छी तरीके से आप इस प्ले के बारे में समझ पाएंगे और फिर बाद में इनसे, इस प्ले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। इट इज़ अ वन एक्ट प्ले रिटन बाय रशियन राइटर एंटन चेखोव। यानी ये जो है एक वन एक्ट प्ले है जिसे लिखा है एक रशियन राइटर ने, उनका नाम है एंटन चेखोव। दिस प्ले फोकसेस ऑन द टेंडेंसी ऑफ द वेल्दी फैमिली टू सीक लाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर वेल्थ। और ये नाटक इस प्रवृत्ति पर ज़्यादा फोकस करता है कि जो धनी परिवार होते हैं वो अपने बच्चों के रिश्ते उन्हीं परिवारों में करते हैं जो धनी होते हैं। यानी धनी परिवार के बच्चे, धनी परिवार अपने बच्चों के रिश्ते धनी परिवारों में करते हैं ताकि उनकी धन दौलत जो है वो और बढ़ सके। यानी इस प्रवृत्ति पर भी ज़्यादा फोकस इस प्ले के अंदर किया गया है। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड 3 मैन करेक्टर्स। और ये पूरा नाटक जो है 3 मैन करेक्टर के इर्द गिर्द घूमता है। यानी इसमें 3 मेन करेक्टर, मुख्य पात्र 3 हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा चैप्टर, पूरा प्ले जो है वो घूमेगा। तो कौन कौन से 3 करेक्टर हैं? एक तो है चुबुको, दूसरा है नटालिया और तीसरी है लोमो। इनकी फुल नेम ये है स्टेफन स्टेपनोविच चुबुको, जो कि एक लैंड ओनर है। ठीक है, नटालिया स्टेपनोवना, ये चुबुको की बेटी है। ठीक है, और 25 साल की है, 25 ईयर्स ओल्ड है। और तीसरा है इवान वेसिलविच लोमो, ये चुबुको का पड़ोसी है और इसकी उम्र है 35 ईयर्स, यानी ये 35 साल का है। ऑल ऑफ देम आर क्वेलसम, और सभी झगड़ालू किस्म के और सभी अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स समझते हैं। यानी सभी के अंदर क्या है, सभी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। एक तरह से झगड़ालू प्रवृत्ति के सभी ये तीनों हैं। ठीक है, तो इनके बारे में इस तरीके से बताया गया। नाम मैंने आपको बता ही दिया है। नाम अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जाम में फुल नेम भी पूछ लें आपसे एमसीक्यू के अंदर, तो इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे प्ले में क्या है। द प्ले बिगिंस विद द अराइवल ऑफ लोमो। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलती लिखी गई है, LOMOV है, OV, लोमो। ठीक है, लेमो नहीं है, लोमो है ये। ठीक है, द प्ले बिगिंस विद द अराइवल ऑफ लोमो एट चुबुकोज हाउस। अब ये नाटक शुरू होता है जब लोमो जो है वो चुबुको के घर जाता है। यानी जैसे ही लोमो चुबुको के घर जाता है, उसके घर में प्रवेश करता है, तब ये नाटक शुरू होता है। बीइंग अ लैंड ओनर, चुबुको वेलकम्स द अदर लैंड ओनर। अब चूंकि चुबुको जो है एक जमींदार, एक लैंड ओनर है, तो इस नाते वो दूसरे लैंड ओनर का स्वागत करता है, यानी लोमो को अपने घर में स्वागत करता है। He thinks that perhaps he has come to ask for some money. पहले ये जो चुबुको है काफ़ी क्लेवर, जो चालाक किस्म का इंसान है, तो ये स्टार्टिंग में ये सोचता है कि शायद लोमो जो है मेरे घर पैसे मांगने के लिए आया। लेकिन फिर वो मनी मनी इरादा करता है कि पैसे मांगने के लिए आया तो पैसे तो बिल्कुल भी मैं इसे नहीं दूंगा। लेकिन होता क्या है, लोमो हु इज 35 ईयर्स ओल्ड इज वेयरिंग फॉर्मल क्लॉथ्स एंड व्हेन चुबुको आस्क हिम द रीजन फॉर वेयरिंग सच क्लॉथ्स ही बिकम्स एक्साइटेड एंड कंफ्यूज्ड। अब जब लोमो उनके घर आता है तो उस वक्त लोमो ने जो है फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी। अब चुबुको उससे पूछता है कि भैया आज फॉर्मल ड्रेस कैसे पहनी हुई है, तो जो लोमो है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है, यानी वो बता नहीं पाता। ही फेल्स टू टेल हिम दैट ही हैज़ टू कम आस्क फॉर हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज। ही बीट्स अबाउट द बुश, यानी वो असफल हो जाता है, वो ये बात नहीं बता पाता। एक्चुअली वो उसके घर उसकी बेटी का रिश्ता लेके गया था, यानी बेटी का हाथ मांगने गया था। उसकी बेटी से वो शादी करना चाहता था, यानी लोमो जो है वो चुबुको की बेटी से शादी करना चाहता था और इस सिलसिले में वो उसके घर गया था प्रस्ताव प्रपोजल लेकर। लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो उससे कह दे कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ही बीट्स अबाउट द बुश, और वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है, घुमा फिरा कर बात करता है। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है एक फ्रेज, एक ये जो ईडियम है, इसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना, इधर उधर की बात करना, यानी सीधे मुद्दे पर नहीं आना। तो वो क्या करता है, ही बीट्स अबाउट द बुश, वो इधर उधर की बात करता है, घुमा फिरा कर बात करता है। फाइनली ही गैदर्स द क्रेज टू टेल हिम द रीजन फॉर कमिंग, और आखिरकार वो थोड़ा इतनी हिम्मत जुटा पाता है कि वो उसे चुबुको को कारण बता सके कि वो यहाँ पर क्यों आया।
Chubuko becomes very happy on hearing this and says that his daughter Natalia, who is 25 years old, will readily accept a match like him. अब जब चुबुको को पता चलता है कि वो शादी के प्रस्ताव के लिए आया, शादी का प्रस्ताव लेकर आया, तो ये सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और वो कहता है कि उसकी लड़की जो 25 साल की है वो निश्चित रूप से इस रिश्ते को स्वीकार कर लेगी, वो बहुत खुश होगी तुमसे शादी करके, ऐसा वो उसको बोलता है। और वो खुद भी कहता है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, आशा कर रहा था कि एक दिन तुम मेरे घर आओगे रिश्ता लेकर। तो ऐसी ऐसी बातें वो लोमो को कहता है। ही गोज इन साइड टू कॉलर। अब खुशी खुशी से वो अंदर जाता है अपनी बेटी को बुलाने के लिए। मीन वाइल लोमो हु इज़ अलोन इन द ड्राइंग रूम, और इसी बीच लोमो जो ड्राइंग रूम में अकेला था, स्टार्ट्स थिंकिंग दैट ही सफर्स फ्रॉम डिजीज लाइक palpitation, excitement and insomnia. He should not accept a girl better than Natalia. अब जो वो चुबुको अंदर जाता है अपनी बेटी को बुलाने, इसी दौरान लोमो जो है, यहाँ पर स्पेलिंग आप देखिएगा गलत लिखी हुई है, LEMOV नहीं है, LOMOV है, लोमो है एक्चुअली, ठीक है। तो जब वो चुबुको घर के अंदर जाता है तो इस दौरान लोमो जब वो अकेला हो जाता है ड्राइंग रूम में, तो वो सोचने लगता है, क्या सोचता है कि यार मुझे तो काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे पैल्पिटेशन, एक तो उसकी जो धड़कन है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है चलते चलते, एक्साइटमेंट, काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है वो छोटी छोटी बातों पर, इनसोम्निया यानी उसे नींद ना आने की बीमारी है। तो इन तमाम बीमारियों से वो ग्रसित है, तो इन बारों में वो इस बारे में वो सोचने लगता है। ही शुड नॉट एक्सेप्ट अ गर्ल बेटर देन नटालिया। और वो ये सोचता है कि शायद नटालिया से बेटर उसको लड़की कोई भी नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, है ना। तो नटालिया से बेहतर लड़की उसके जीवन में नहीं हो सकती। तो ये बातें वो नटालिया के बारे में सोचने लगता है, अपने बारे में सोचता है, यार मुझे तो काफ़ी बीमारियां हैं, तो ऐसा कुछ वो सोचने लगता है उस दौरान। आगे क्या होता है? अब वो ये बात सोच रहा होता है, तभी जस्ट देन नटालिया एंटर्स। तभी नटालिया वहाँ आती है, उसके कमरे में आती है। सी इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट लोमो हैज़ कम फॉर अ मैरिज प्रपोजल। लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि लोमो जो है उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। When she talks about his beautiful dress, he becomes excited again. अब नटालिया भी जैसे वो एकदम फॉर्मल ड्रेस में था, कोट पैंट पहने हुआ था, तो उसे देख कर नटालिया भी पूछती है, भैया आज ऐसे कैसे, आज इस ड्रेस में कैसे आए हो आप, आपने फॉर्मल ड्रेस कैसे पहना हुआ है? तो वो नटालिया की बात सुनकर दोबारा एक्साइटेड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। ही अगेन स्टार्ट्स बीटिंग अबाउट द बुश, और एक बार फिर से वो इधर उधर की बातें करने लगता है ना। ही सेज हिज ऑक्सन विडोज टच देयर बर्चवुड, और फिर बातों बातों में वो अपनी जैसे ज़मीन का जिक्र करता है कि हमारे जो ऑक्सन विडोज हैं, हमारे जो घास के मैदान हैं, आपके बर्चवुड जो आपकी ज़मीन है उसको टच करता है। अब वो जैसे ही बोलता है ना हमारे ऑक्सन विडोज, तो ये बात सुनकर जो नटालिया है वो उसका विरोध करती है। वो कहती है कि भी क्या कहा आपने, आपके कैसे, वो तो हमारे हैं। अब ये तुम्हारे और हमारे के चक्कर में उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। नटालिया opposes दिस एंड बोथ ऑफ देम स्टार्ट आर्ग्यूइंग ओवर द ओनरशिप ऑफ द पीस ऑफ लैंड। अब नटालिया कहती है नहीं, ऑक्सन मीडोज तो हमारे हैं, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि ये हमारे हैं? और लोमो जो है वो कहता है नहीं नहीं ये हमारे हैं। तो इस तरीके से उसके जो ऑनरशिप को लेकर, उस जमीन की टुकड़े की ऑनरशिप को लेकर उनके बीच में बहस हो जाती है, वो लड़ने लगते हैं, ठीक है। बेसिकली इसी तरीके से चैप्टर के अंदर बताया गया है। अब क्या होता है, जब ये झगड़ रहे होते हैं, वैन चुबुको कम्स इन, तो तभी चुबुको भी, जो लड़की का पिता है, नटालिया का फादर है, वो आ जाता है। ही ऑल्सो जॉइन्स द आर्ग्यूमेंट, और वो भी बहस करने लगता है, यानी दोनों मिलकर, बाप बेटी दोनों मिलकर लोमो के साथ बहस करने लगते हैं। ही इंसल्ट्स हिज गेस्ट, अब दोनों मिलकर वो उस लोमो की बेइज्जती करते हैं। इन रिटर्न लोमो आल्सो इंसल्ट्स देम, तो लोमो उनको भी इज्जत करता है, वो लोमो को भी इज्जत करते हैं। आपस में दोनों गाली गलौच होते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, दोनों एक दूसरे के परिवारों को भला बुरा कहते हैं। ही गेट्स प्रोवोक्ड एंड गोज आउट ऑफ द रूम, और बाद में जो काफ़ी गुस्सा हो जाता है लोमो, और फिर वो रूम से बाहर चला जाता है, यानी घर से बाहर चला जाता है। वैन नटालिया कम्स टू नो अबाउट द मैरिज प्रपोजल, सी इज डीपली शॉक्ड। लेकिन जैसे वो चला जाता है घर से, तो फिर जो चुबुको है वो उसे बुरा भला कहता है और कहता है आया था यहाँ पर रिश्ता लेकर, और मतलब उसको बुरा बुला कहता है, और उसके बारे में जब ऐसे बोलता है कि आया था यहाँ पर रिश्ता लेकर, ऐसी वो बात कहता है, तो तभी नटालिया उसको सुनती कि क्या कहा पापा आपने? तो वो कहता है कि ये आया था तेरा प्रपोजल लेकर, ये तेरी शादी के लायक नहीं है, ऐसा कुछ कहता है उसे। तो वो नटालिया जब ये पता चलता है कि वो तो मेरी शादी का रिश्ता लेकर आया था, तो वो काफ़ी शॉक्ड होती है। सी रिक्वेस्ट हर फादर टू ब्रिंग हिम बैक, तो वो अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आप जाओ और लोमो को वापस बुला कर ले आओ। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर मेरे लिए जो शादी का प्रस्ताव लेकर आया, मुझे इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। आप जाओ और उसको बुला कर लेके आओ। अब बेचारे उस बाप को जाना पड़ता है, अब वो जाता है वहाँ पर, वापस उसको बुला कर लेकर आता है। तो वैन लोमो कम्स इन, अब जब वो बुलाने जाता है, अपनी इच्छा के खिलाफ जाता है बुलाने के लिए, लेकिन अब बेटी की इच्छा थी उसे पूरी करनी थी, तो चुबुको जाता है, उसे बुला कर लेके आता है। और जब लोमो आता है, व्हेन लोमो कम्स इन, नटालिया ट्राइज टू चेंज द टॉपिक बट लोमो डजंट कम टू द पॉइंट। अब नटालिया जो है वो टॉपिक को चेंज करना चाहती है, कोशिश करती है कि ठीक है इस टॉपिक को चेंज कर दे, अदरवाइज हम दोबारा लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन जो लोमो है वो उस टॉपिक
डजंट कम टू द पॉइंट, लोमो वो दोबारा जो है पॉइंट पर नहीं आता, वो दोबारा वो इधर उधर की बातें करने लग जाता है। ही स्टार्ट्स प्रेजिंग हिज डॉग, और इस बार क्या करता है वो अपने कुत्ते की तारीफ करना शुरू कर देता है। अब उसके कुत्ते का नाम है गैस, ठीक है, जो कि उसने 125 रूबल में खरीदा है। किसने? लोमो ने। तो वो अपने कुत्ते की तारीफ करने लगता है। ऑन द अदर हैंड नतालिया प्रेजेस हर डॉग स्क्वीजर 85 रूबल्स। अब जब वो अपने कुत्ते की तारीफ करता है तो नटालिया किससे कम थी, वो भी अपने कुत्ते की तारीफ करने लग जाती है। नटालिया के कुत्ते का नाम है स्क्वीजर, जो कि उसने 85 रूबल्स में खरीदा है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। गैस जो है वो 125 रूबल में खरीदा था लोमो ने, स्क्वीजर जो है 85 रूबल्स में खरीदा था नटालिया ने, ठीक है। तो दोनों अपने अपने कुत्ते की तारीफ करने लगते हैं। दे स्टार्ट शाउटिंग एट फ्रेश इशू, अब नए मुद्दे पर वो आपस में झगड़ने लगते हैं। पहले तो वो जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद में फंस गए थे, अब वो अपने कुत्तों की तारीफ करने लग जाते। एक कहता है मेरा कुत्ता बेहतर है, दूसरा कहता है मेरा कुत्ता बेहतर है। चुबुको अगेंस्ट जॉइन देम, और चुबुको जब उनको लड़ता हुआ देखता है तो दोबारा उनके साथ वो दोबारा उनकी लड़ाई में शामिल हो जाता है। लोमो फॉल्स अनकॉन्शियसली इन द चेयर, नटालिया स्टार्ट्स लैमेंटिंग। अब आपस में झगड़ते झगड़ते लोमो जो है उसकी जो वैसी पैल्पिटेशन की उसको बीमारी है, तो जब वो आपस में झगड़ते हैं तो वो एक तरह से बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है। अब नटालिया जब वो बेहोश होकर कुर्सी पर गिर जाता है तो नटालिया काफ़ी पश्चाताप करती है, रोना धोना करती है। आफ्टर सम टाइम, लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या होता है, चमत्कार होता है। लोमो कम्स टू हिज सेंसेस, लोमो को होश आता है। अब जब लोमो को होश आता है तो आगे क्या होता है देख लेते हैं। चुबुको सेज दैट हिज डॉटर इज रेडी टू मैरी। अब चुबुको जो था वो काफ़ी चालाक आदमी भी था, तो जैसे लोमो को होश आता है तो वो चुबुको का फ़ायदा उठाते ही कहता है कि मेरी बेटी जो है आपसे शादी करने के लिए तैयार है। यानी वो चाहता था कि उसकी बेटी उससे, जो लोमो जो है उसकी बेटी से शादी कर ले, तो अब वो मौका नहीं गंवाना चाहता था। तो जैसे उसको होश आता है वो सोचता है कि इससे पहले दोबारा ये लड़ना स्टार्ट करे, वो जल्दी से कह देता है कि भाई लोमो, मेरी बेटी जो है वो आपसे तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। ही जॉइन्स देयर हैंड्स, और जल्दी से वो दोनों के हाथ आपस में ज्वाइन कर देता है, यानी एक का लड़की अपनी बेटी का हाथ लोमो के हाथ में दे देता है। सोन दे स्टार्ट क्वेलिंग ओवर द इशू ऑफ देयर डॉग्स, लेकिन बाद में दोबारा वो आपस कुत्ते के मुद्दों पर, अपने कुत्तों के मुद्दे पर वापस लड़ने लग जाते हैं। द फादर ट्राइज टू काम देम डाउन बट दे डोंट लिसन। अब जो चुबुका उन्हें शांत करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो चुप नहीं होते, क्योंकि वो कंटिन्यू लड़ते रहते हैं। और इस तरीके से इन दिस वे प्लीज प्ले कम्स टू एंड, और इस तरीके से इस नाटक का अंत हो जाता है। यानी एंड जो होता है वो भी लड़ते हुए ही होता है, और स्टार्टिंग होती है वो भी एक तरह से जब वो रिश्ता लेकर जाता है, और रिश्ता लेने के बाद में जैसे ही नतालिया उससे मिलती है तो उनकी लड़ाई वापस स्टार्ट हो जाती है। यानी स्टार्टिंग में वो अपनी ज़मीन के टुकड़े के विवाद को लेकर एक कहता है कि मेरा है, दूसरा कहता है कि मेरा है। इस विवाद पर उनका झगड़ा होता है, और लास्ट में वो अपने कुत्तों की तारीफ करते रहते हैं, तो इस चक्कर में उनका झगड़ा होता रहता है। लेकिन ओवरऑल उनके लास्ट में चुबुको जो है दोनों का रिश्ता तय कर देता है, दोनों को अपनी बेटी का हाथ लोगों के हाथ में दे देता है, और उन्हें आशीर्वाद भी दे देता है। यानी शादी की जो रस्म होती है वो एक तरह से अदा कर देता है। तो अपना वो कहता भी है कि मेरा वज़न हल्का हो गया है, भाई मैंने अभी मेरी बेटी से आप शादी कर लो। एक तरह से वो काफ़ी रिलीफ महसूस करता है ये बात कहकर। तो इस तरीके से इस नाटक का एंड होता है, ठीक है। तो ये समरी थी, लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से समरी में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। 2 या 3 बार अगर आप इस समरी को सुनेंगे तो इजीली आप समरी को समझ पाएंगे, पूरे चैप्टर से गो थ्रू आप हो पाएंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, एग्जाम में इन 13 क्वेश्चन, यानी जो 13 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, इनमें से ही कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करके जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 3 नंबर आपकी मुट्ठी में है। तो देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ डिड चुबुको रिएक्ट एट द प्रपोजल ऑफ लोमो। यानी जब लोमो उनके घर रिश्ता लेकर जाता है तो चुबुका का क्या रिएक्शन, चुबुको जो है उसका क्या रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुबुको रिएक्टेड जॉयफुली एट द प्रपोजल ऑफ लोमो। यानी जब लोमो उनके घर रिश्ता लेकर जाता है तो चुबुको जो है वो काफ़ी खुश होता है। चुबुको कहता है से इट अगेन, आई एम सो ग्लेड, आई एम ऑफ माई बैलेंस जॉय। चुबुको कहता है कि दोबारा कहो, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ कि अपना संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ। यानी वो लोमो को ये बात कहता है। आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैंने तो तुम्हें हमेशा से पसंद किया है। इट हैज़ बीन माई हार्ट इज डिजायर, ये तो मेरी हार्दिक दिली इच्छा रही है। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और मैं तो काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ की उम्मीद कर रहा था कि एक दिन तो मेरे घर रिश्ता लेकर आओगे। यानी इस चीज़ की उम्मीद मैं काफ़ी लंबे समय से कर रहा था। तो इस तरीके से वो अपना रिएक्शन देता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर लोमो टू मैरी। अब लोमो के लिए शादी करना आवश्यक क्यों है, अति आवश्यक क्यों है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट, इट इज इम्पॉसिबल फॉर लोमो नॉट टू मैरी एज ही हिमसेल्फ सेज सो। यानी सबसे पहले तो लोमो अब शादी ना करना लोमो के लिए इम्पॉसिबल है, यानी बहुत जरूरी है कि वो अब शादी कर ले, जैसा कि इस चैप्टर में लोमो के द्वारा ही बताया गया है। क्योंकि अब वो अब लगभग वो 35 ईयर्स ओल्ड हो गया है, 35 साल का हो गया है, जैसा कि सेकंड कार्ड उसने बताया है। सेकंड, ही इज ऑलरेडी 35 ईयर्स ऑफ एज एज ही इन्फॉर्म सो, इट इज़ अ क्रिटिकल एज।
और वो कहता है कि अब वो 35 साल का हो गया है ना, और ये एक नाजुक उम्र होती है, इस वक्त उसे एक जीवन संगनी की, एक लाइफ पार्टनर की बहुत बहुत ज़रूरत होती है एक इंसान को। तो दूसरा कारण ये बताया था उसने। और थर्ड, ही वॉन्ट्स टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ, ही सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस। और तीसरा वो कारण बताता है कि वो एक शांत जीवन जीना, शांत और नियमित जीवन जीना चाहता है, और वो काफ़ी बीमारियों से, जैसे इंसोम्निया है, पैल्पिटेशन है, एक्साइटमेंट है, इन बीमारियों से वो भी ग्रसित था, तो वो काफ़ी परेशान था, तो इसलिए वो चाहता था कि वो जल्द से जल्द अब शादी कर ले। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, व्हाई डज चुबुको गोज टू ब्रिंग लोमो बैक। अब चुबुको जो है लोमो को वापस लेने के लिए क्यों जाता है, क्योंकि जब लोमो चुबुको के घर आता है, फिर नतालिया आती है, नतालिया और लोमो की लड़ाई हो जाती है, फिर आप लड़ झगड़ के जब लोमो वापस चला जाता है, और जब लोमो चला जाता है तो नतालिया को पता चलता है कि लोमो तो उसके घर रिश्ता लेकर आया था, तो फिर वो अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि पिताजी आप जाओ उसको लेकर आओ। अब बेचारा बाप तो बाप होता है, बेटी की इच्छा रखने के लिए वो जाता है, लोमो को वापस लेकर आता है। तो क्यों जाता है, इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, When Chubbuko's daughter learns that Lomo came here to propose her for marriage, जब चुबुको की बेटी यानी नतालिया को पता चलता है कि लोमो उसके घर शादी का रिश्ता लेकर आया था, सी प्रेशराइज हर फादर टू ब्रिंग लोमो बैक, तो वो अपने पिता पर दबाव डालती है कि आप जाओ और लोमो को वापस लेकर आओ। सी वेल्स एंड येल्स, वो चिल्लाती है, रोती है। बीइंग अ फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर, एक बेटी का बाप होने के नाते, इट वॉज हिज ड्यूटी एक्सेप्ट द मैरिज प्रपोजल कंसेंटेड बाय हिज डॉटर। अब चुबुको जो है एक बेटी का बाप है, तो बेटी का बाप होने के नाते उसका कर्तव्य भी है कि वो अपनी बेटी के रिश्ते को, यानी जिस रिश्ते को उसकी बेटी पसंद करती है, उसको वो सहमति दे। तो इस तरीके से बेचारा परेशान, जो मजबूर होकर वो लोमो को बुलाने जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, What do you know about गैस एंड स्क्वीजर। अब गैस और स्क्वीजर दोनों ये कुत्ते हैं। गैस तो लोमो के कुत्ते का नाम है और स्क्वीजर है नतालिया के कुत्ते का नाम। तो इनके बारे में हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा सा बेसिक इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप किस तरीके से लिखेंगे, आंसर कुछ इस तरीके से होगा, गैस इज ए डॉग ऑफ लोमो। गैस जो है वो कुत्ते, लोमो के कुत्ते का नाम है। ही बॉट इट फ्रॉम मैरिनो इन 125 रूबल्स, और उसने यानी लोमो ने इस कुत्ते को मैरिनो से 125 रूबल में खरीदा था। इट इज़ अ फर्स्ट रेड डॉग, उत्तम श्रेणी का कुत्ता है। ही इज प्योर ब्रेड, अच्छे वंश का है। फर्म ऑन फीट, पैर भी इसके मजबूत है। एंड हैज़ वेल स्प्रंग रिब्स, और काफ़ी मजबूत पसलियाँ है इसकी। इट इज़ अ गुड हंटर, काफ़ी मजबूत शिकारी भी है। इट रेन नेक टू नेक विद द काउंट्स डॉग, और काउंट के कुत्ते के साथ बराबर दौड़ता है, यानी जो कोई काउंट का कुत्ता जो है उस कुत्ते के साथ भी ये बराबर दौड़ा था। तो ये कुछ उस गैस में क्वालिटीज़ थी, करेक्टरिस्टिक थी गैस कुत्ते की, उस गैस की। तो आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो सेकंड जो कुत्ता है वो है स्क्वीजर, जो कि चुबुको का कुत्ता है। इसके बारे में क्या है वो देख लेते हैं। स्क्वीजर इज अ डॉग ऑफ द चुबुको। स्क्वीजर जो है वो चुबुको का कुत्ता है। इट इज़ अ थोरो ब्रेड एनिमल, और इसका भी पालन पोषण काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है। इट इज़ अ यंग डॉग, एक जवान कुत्ता है ये। ऑन पॉइंट्स एंड पेडिग्री, और विशेषताओं और वंश की बात करें, अगर वंशावली की बात करें, इट इज़ बेटर देन एनीथिंग, तो ये सबसे बेटर है, सबसे बेहतर है। इट इज़ द सन ऑफ हार्नेस एंड चीजल्स, ये हार्नेस और चीजल का बेटा है, यानी इसके माँ बाप का भी जिक्र किया गया इस चैप्टर में। ठीक है, इट वॉज बॉट इन 85 रूबल्स, और इसे 85 रूबल्स में खरीदा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप गैस और स्क्वीजर के बारे में लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, What according to the चुबुकोज आर द डिफेक्ट्स इन गैस। अब जैसे कि दोनों एक दूसरे की बुराई भी करते हैं, चुबुको जो है वो लोमो के कुत्ते की बुराई करता है, लोमो जो है वो चुबुको के कुत्ते की बुराई करता है। तो पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द चुबुकोज आर द डिफेक्ट्स इन गैस, यानी चुबुको के अनुसार जो गैस था, यानी जो कुत्ता गैस जो लोमो का कुत्ता था, उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो आंसर हो जाएगा, गैस अकॉर्डिंग टू चुबुकोज इज ओल्ड एंड एज अगली एज ए वर्न आउट कैप हॉर्स, यानी चुबुको के अनुसार गैस इतना भद्दा था और इतना बूढ़ा था और इतना बद्दा था जितना कि एक वर्न आउट कैब हॉर्स होता है। ठीक है, इट्स पेडिग्री इज नॉट नोन, और इसके वंश का भी कोई अता पता नहीं था, इसकी वंशावली का भी कोई अता पता नहीं था। इट इज शॉर्ट इन द मुजल, और इसका जो थुथन था यानी जो मुंह था वो भी काफ़ी छोटा है, जैसा कि चुबुको बताता है। इट इज सिली, और ये मूर्ख भी है। इट्स बाइंग कॉस्ट इज मोर देन स्क्वीजर, और इसकी जो कीमत है वो भी स्क्वीजर से ज़्यादा है। इट हैज़ गॉन लेम नाउ, और ये अब लंगड़ा भी हो गया है। तो ये बातें जो है चुबुको, ये कमियां जो है चुबुको लोमो के कुत्ते में बताता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमो आर द डिफेक्ट्स इन स्क्वीजर। अब लोमो क्या कमियां बताता है, यानी चुबुको या नतालिया के कुत्ते में जो उसका नाम है स्क्वीजर, उसमें क्या कमियां बताता है, लोमो क्या कमियां बताता है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लोमो स्क्वीजर इज अ बैड हंटर। अब लोमो कहता है कि स्क्वीजर यानी जो चुबुको या नटालिया का जो कुत्ता है जिसका नाम स्क्वीजर है वो एक बैड हंटर है, यानी एक बुरा शिकारी है। इट्स लोअर जो इज शॉर्टर देन द अपर जो, और इसका जो नीचे का जबड़ा है वो छोटा है ऊपर वाले जबड़े से। इट्स रनिंग इज स्लोअर देन गैस, और ये दौड़ता भी धीरे है। यानी जो मेरा कुत्ता यानी जो लोमो कहता है मेरा कुत्ता जो लोमो है मेरा कुत्ता जो गैस है उससे धीरे भी दौड़ता है, यानी वो अपने कुत्ते की तारीफ करता है और उसकी बुराई करता है। तो इस तरीके से इस आंसर को आप लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है हाउ डज द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड, यानी इस प्ले का समापन किस तरीके से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा इसे। द प्ले द प्रपोजल कंक्लूड्स एट ए हैप्पी नोट। अब इस प्रोपोजल यानी जो प्ले है इसका जो कंक्लूजन होता है, एक तरह से इसका जो समापन एक तरह से खुशी से ही होता है, एक हैप्पी नोट होता है, ठीक है। सुखद कह सकते हैं हम, सुखद इसका जो समापन होता है सुखद समापन होता है इसका। तो क्वेलिंग यंग पर्सन्स लोमो एंड नटालिया कैच ईच अदर्स हैंड एंड किस टू, यानी जो नटालिया लोमो पहले तो आपस में झगड़ रहे थे लेकिन लास्ट में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे को किश करते हैं। यानी चिबुको जो है अपनी बेटी का हाथ लोमो का हाथ में देता है और कहता है कि तुम शादी कर लो, उसे आशीर्वाद भी दे देता है ना। तो ये लास्ट में एंडिंग में यही होता है। दे फुलफिल द कस्टम्स ऑफ मैरिज, जो शादी की रीति रिवाज होते हैं वो भी पूरी की जाती हैं। यानी जैसे चुबुको जो है वो उन्हें आशीर्वाद भी देता है, तो एक तरह से जो शादी की रीति रिवाज होती हैं वो पूरी करते हैं। चुबुको आल्सो फील्स हैप्पी एंड रिलीव्ड आफ्टर पुटिंग लोमोज हैंड इनटू हिज डॉटर, और चुबुको जब वो काफ़ी खुश होता है और एक काफ़ी आराम महसूस करता है वो अपनी बेटी का हाथ लोमो के हाथ में देकर। तो इस तरीके से एंडिंग होती है। हालांकि बाद में भी वो झगड़ते रहते हैं, लेकिन एक इस तरीके से एंडिंग को आप लिख सकते हैं, कंक्लूजन को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में निश्चित रूप से इस साल पूछा जाएगा, मानकर ही चले आप। एक क्वेश्चन तो यही होगा आपका, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। लोमो इज ए बैचलर ऑफ 35 ईयर्स, यानी लोमो जो है 35 साल का एक कंवारा इंसान है, ठीक है, कह सकते हैं आप। ही इज वेल्दी एंड नेबर ऑफ द चुबुकोज, काफी धनी है और चुबुको का पड़ोसी है, ठीक है। ही लैक्स इन कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, संवाद योग्यता की कमी है उसमें। ही इज फॉल्ट फाइंडर, बस हमेशा एक दूसरे में दोस्त ढूंढने की उसमें आदत है। ही सफर्स फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और अपने आप को श्रेष्ठ समझता है वो। ही इज ख्वेलसम, झगड़ालू किस्म का है। एंड ही सफर्स फ्रॉम डिजीज लाइक पेल्पिटेशन, एक्साइटमेंट एंड सोमनिया, और काफ़ी बीमारियां हैं उसे, जैसे पेल्पिटेशन यानी हृदय गति का तेज बढ़ जाना, एक्साइटमेंट उत्तेजना, इंसोमनिया मतलब नींद ना आना, इस तरह की उसे बीमारियां हैं। तो इस तरीके से आप उसके करैक्टर में ये बातें लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ नटालिया। पिछले साल ये पूछा भी गया था। नटालिया इज एन अनमेरिड गर्ल ऑफ 25 ईयर्स, नटालिया जो है 25 साल की एक अनमेरिड गर्ल है। सी इज द डॉटर ऑफ चुबुको, चुबुको की बेटी है। सी इज द नेबर ऑफ लोमो, लोमो की पड़ोसी है। सी लव्स लोमो, और लोमो से प्रेम भी करती है। ऐसी बात नहीं कि लोमो से नफरत करती है, लोमो से प्रेम भी करती है। सी इज क्वेलसम एंड एनवियस, झगड़ालू किस्म की है, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की है। सी सफर्स फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, और अपने आप को श्रेष्ठ समझती है। ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो तीनों में ही है, चाहे आप नटालिया की बात कर लो, चाहे लोमो की बात कर लो, चाहे चुबुको की बात कर लो, तीनों में ही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सी वेल्स एंड येल्स इन एडवर्सिटी, और थोड़ी सी भी परेशानी होने पर वो रोती चिल्लाती है जोर जोर से। डेस्पाइट दिस सी मैरिज विद लोमो, और ये सब होने के बावजूद भी वो लोमो से शादी करती है। तो कुछ इस तरीके से आप नटालिया के बारे में लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन इस साल जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर करेक्टर की बात करूं मैं, तो लोमो का करेक्टर आपसे पूछा जा सकता है, तो आप उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन आपको सभी याद करने हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है राइट द करेक्टर स्केच ऑफ चुबुको। चुबुको का करेक्टर स्केच आप बताइए। तो आप लिख सकते हैं चुबुको इज द फादर ऑफ नटालिया, नटालिया की पिताजी हैं। द हीरोइन ऑफ द स्टोरी, अब नटालिया जैसे कि इस पूरी कहानी की हीरोइन है वो। ही इज द नेबर ऑफ द लोमोज, लोमो का पड़ोसी है। ही इज वेल्थी बट एनवियस, धनी भी है और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का है। ही सफर्स फ्रॉम सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है, यानी अपने आप को श्रेष्ठ समझता है वो। ही इज क्वेलसम, झगड़ालू किस्म का है। ही इज सेंसिबल, लेकिन समझदार भी है। ही गेट्स हिज डॉटर मैरिड विद लोमो, और वो अपनी बेटी की शादी जो है लोमो से करवाता है लास्ट में। तो इस तरीके से आप चुबुको के बारे में लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज चुबुकोज ओपिनियन अबाउट लोमो, यानी लोमो के बारे में चुबुको की क्या राय है। तो काफ़ी कई नाम से उसे वो पुकारता है, तो आप इन सभी को लिख दीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखें,
चुबुको कॉल्ड लोमो पैटीफॉगर, यानी चुबुको जो है लोमो को पैटीफॉगर कहता है, यानी चालबाज कहता है, एमेलिशियस एक ईर्ष्यालु व्यक्ति कहता है, डबल फेस दो चेहरे वाला इंसान कहता है, इंट्रूगर षड्यंत्रकारी कहता है, रास्कल बेईमान कहता है, विलियन डाकू कहता है, स्केरक्रो बिजुका यानी जो खेतों में कौवों को डराने के लिए जो लगाया जाता है उसे कहते हैं स्केरक्रो, मॉन्स्टर, ब्लाइंड हैंड, टर्निप घोस्ट, स्टफ्ड सॉसेज एंड विजन फेस्ड फ्रम्प यानी मुरझाए चेहरे वाली महिला, यानी ऐसे ऐसे नामों से वो उसे पुकारता है। सी कंसिडर्ड हिम वेरी लो, और उसे वो काफ़ी निम्न भी मानता है, काफ़ी निम्न भी समझता है। तो इस तरीके से उसकी ये राय है लोमो के बारे में, आप इन्हें लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड नतालिया से लोमो एज डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नतालिया जो है लोमो को डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्यों कहती है, यानी विरोधाभास का राक्षस क्यों कहती है। तो इसका आंसर सिंपली यही है, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले तो वो अपनी ज़मीन के विवाद को लेकर आपस में झगड़ते हैं, यानी उसमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर बाद में कुत्तों की तारीफों को लेकर वो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो कुछ ऐसे कारण थे, इन कारण की वजह से ही जो नतालिया है वो लेमो को डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहती है। आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नतालिया सेड दैट लेमन वाज ए डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। नतालिया ने कहा कि लेमन जो है वो डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। ही फर्स्ट कॉन्ट्राडिक्टेड द ओनरशिप ऑफ द ऑक्शन मीडोज, क्योंकि पहले तो वो क्या करता है, विरोधाभास की स्थिति पैदा कर देता है ऑक्शन मीडोज की ओनरशिप को लेकर, ठीक है ना, जो उनकी ज़मीन घास के मैदान थे उनके ओनरशिप को लेकर वो विरोध उत्पन्न कर देता है। बाद में देन सेड दैट हिज डॉग गैस वाज बेटर देन हर डॉग स्क्वीजर, और बाद में वो अपने कुत्ते को बेहतर बताने लग जाता है कि मेरा कुत्ता जो है जिसका नाम गैस है वो तुम्हारे कुत्ते जिसका नाम स्क्वीजर है उससे बेहतर है। तो कुल मिलाकर वो हर जगह इस नाटक में उसे एक तरह से विरोधाभास की स्थिति पैदा करते हुए दिखाया गया है। तो इसलिए नतालिया जो है लोमो को डेमन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं आज के इस चैप्टर का और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डिड लोमो एंड नतालिया गेट मैरिड। किस तरीके से उनकी शादी होती है, मतलब शादी तक कैसे पहुंचते हैं वो। तो आंसर हो जाएगा, लोमो, नतालिया एंड चुबुको वर फाइटिंग ओवर द सुपीरियरिटी ऑफ देयर ओन डॉग। अब लोमो था, नतालिया थी और चुबुको, ये तीनों आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। कोई कह रहा था मेरा कुत्ता बेहतर है, कोई कह रहा था मेरा कुत्ता बेहतर है, यानी लोमो अपने कुत्ते को बेहतर बता रहा था, नतालिया और चुबुको जो है वो अपने कुत्ते को बेहतर बता रहे थे। और लड़ाई के दौरान ही क्या होता है, लोमो फेल अनकॉन्शियस देन, क्योंकि लोमो को काफ़ी बीमारी थी, एक्साइटमेंट की बीमारी थी, पल्पिटेशन हो जाता था उसे, तो वो क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, लड़ते लड़ते वो बेहोश हो जाता है। अब जब वो बेहोश हो जाता है तो जो चुबुको और नतालिया दोनों घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये मर गया है। चुबुको थॉट दैट ही मिस द चांस। अब चुबुको को काफ़ी अफसोस होता है और वो सोचता है यार उसने तो एक अच्छा मौका था, वो मौका खो दिया। अगर वो बढ़िया मौका था, वो अपनी बेटी की शादी से कर सकता था, लेकिन जब वो बेहोश हो जाता है तो वो देखता है यार उसने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया है। लेकिन होता क्या है, एक चमत्कार होता है, व्हेन लोमो गॉट कॉन्शियस, और लोमो को होश आ जाता है। अब जब लोमो को होश आता है तो वो जल्दी से मौका का फ़ायदा उठाकर अपनी बेटी का हाथ लोमो के हाथ में दे देता है और कहता है ही आस्क्ड हिम टू मैरी नतालिया, और वो लोमो को कहता है कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। जल्दी से वो उन्हें आशीर्वाद भी दे देता है। तो इस तरीके से उनकी शादी हो जाती है। तो ये थे 13 क्वेश्चन जिन्हें मैंने बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर पुनः आश्वस्त करूंगा, इन 13 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा इस साल, वो क्वेश्चन नंबर 14 आज के इस वीडियो से ही पूछा जाएगा। So this is all about the video. I hope you like this video. And if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 10th class. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep smiling, and keep learning. And once again, thank you. Have a nice day.